नमस्कार। आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि जय कृष्ण मूर्ति लोकप्रिय क्यों नहीं हुए। तो वैसे तो इसका एक लाइन में उत्तर दिया जा सकता है कि जय कृष्ण मूर्ति ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जो लोगों को पसंद आता, जिसे लोग चाहते थे, जिसकी लोग उम्मीद कर रहे थे, उनसे अपेक्षा कर रहे थे। तो वैसा किया नहीं उन्होंने। लोकप्रिय होने के लिए लोगों को पसंद तो आना चाहिए कुछ, तभी तो लोकप्रिय होता है कोई, नहीं तो कैसे होगा। तो इसमें हम बात करेंगे। इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जैसा एक धर्म और अध्यात्म के जगत में जैसा एक परंपराओं से वातावरण चला आ रहा है, हमारी सारी जो भाषा है, हमारे सारे जो आधार हैं, सारे जो मूल्य हैं, उन सब का एक जो ढांचा है जिससे हम पहचानते हैं कि कोई व्यक्ति बुद्ध पुरुष है भी या नहीं, उसके आधार से ही तो पहचानते हैं। तो उस भाषा में जय कृष्ण मूर्ति की पहचान हम लोग नहीं कर सके। उसी भाषा से हम करते हैं, उसमें हम पहचान कर नहीं सके। न तो जय कृष्ण मूर्ति ने कोई विराट रूप दिखाया, न कोई चमत्कार किए, न कोई ऐसा आश्वासन लोगों को दिया कि आप लोग मेरे शिष्य बन जाओ और आपका आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा। तो ये जो सारी बातें हैं, और लोग तो यही चाहते हैं। तो जो एक पहले से जो वातावरण चला आ रहा था सुस्थापित, उसकी जो भाषा थी, और जय कृष्ण मूर्ति जिस ढंग से बोल रहे थे उसमें तालमेल था नहीं। और निश्चित ही जय कृष्ण मूर्ति की हमेशा ही यही आकांक्षा कहें या इसको ये कहें, उनकी सारा जो कंसर्न था वो ये था कि वो उनकी अपनी समझ है उसको ही शेयर करें। इसके बारे में ही उनका सारा कंसर्न दिखाई पड़ता है। और इस वजह से लोग उनमें रुचि नहीं ले सके। और भारत का तो सारा जो हमारा आध्यात्मिक वातावरण है उसकी भाषा के तो अनुकूल वो थे ही नहीं। बुद्ध को भी भारत नहीं पचा सका। और जय कृष्ण मूर्ति ने जो कहा है तो वो तो बुद्ध से भी आगे की बात है। बुद्ध ने तो संघ भी बनाए, धर्म की बात करी, धम्म की बात करी और संघ की बात करी। उनका सारा एक कोड ऑफ कंडक्ट था उनका, बहुत सारे उनके सारे शिष्यों का वो था। तो जय कृष्ण मूर्ति के आसपास तो ऐसा था नहीं कुछ। तो इसलिए वो बात बिल्कुल ही लोगों के लिए अदृश्य हो गई। तो ये बात मैं इसलिए उठा रहा हूं कि 20वीं शताब्दी की इतनी बड़ी जो एक आध्यात्मिक रोशनी है उसको कैसे लोग चूक गए, ये बात देखने वाली है। क्या अगर कोई, हम जिसको बुद्ध पुरुष कहते हैं, वो अगर हम जिस ढंग से चाहते हैं उसी ढंग से वो करे, तब हम उस पर छाप लगाते हैं, मोहर लगाते हैं कि वह बुद्ध पुरुष है। क्या हम लोग अपनी सारी धारणाओं को और अपने सारे ढंग को एक तरफ रख करके किसी को सुन पाते हैं क्या? कि देखिए अगला क्या कह रहा है, क्या पेश कर रहा है, क्या नई चीज ला रहा है। और जय कृष्ण मूर्ति ने सारा जो कहा है वो नया है, मगर धारणाग्रस्त हम लोग थे इसलिए उनको देख नहीं सके। हमारी जो, जैसा अभी कहा, अध्यात्म की जो परिभाषाएं थी उनमें बैठे नहीं। तो
आप उनकी वेशभूषा को देख लीजिए। और आदमी भी जैसे थे, साधारण वातावरण में जैसे हम लोग एक जहां भी एक क्षेत्र में कपड़े पहनते वैसे कपड़े वो जहां जाते थे वैसे पहनते थे वो। तो लोगों को ये बात साधारण मालूम पड़ी और उनके आसपास कोई, उनको लगता था कि कोई आध्यात्मिक वातावरण नहीं है। जैसा हम एक आदि रहते हैं कि एक साधारण से गुरु के पास भी जाते हैं, उसका चारों तरफ एक वातावरण होता है, लोग नाचते हुए होते हैं, कुछ भजन वगैरह चल रहा होता है, कुछ हो रहा है, तो वैसा कोई एक स्पिरिचुअल जो एटमोस्फेयर था वो लोगों ने फील नहीं किया। बहुत ऑर्डिनरीनेस जो थी उसको लोगों ने महसूस किया। तो ये भी कारण है। और बात जो कह रहे थे उसका सार क्या था, वहां तक तो लोग पहुंचे ही नहीं। सार को गहीरे वाली बात तो आई ही नहीं। लोग तो पहले से ही भाग खड़े हुए, पैंट शर्ट उनका पहना देखा उससे ही भाग खड़े हुए। और फिर कई बहाने होते, अंग्रेजी का भी बहाना है कि अंग्रेजी में बोलते थे वो। मैं ये कहूंगा कि वो अगर हिंदी में बोलते तो भी यही बात होती। वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो थी, आम बोलचाल की जो भाषा थी, उसके शब्दों को काम में लेते थे और लोगों को एक आध्यात्मिक भाषा जो पहले से परंपरा से चली आ रही थी उसके आदी हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक कोई आदमी है तो उसमें बात करेगा। तो अगर हिंदी में भी बोलते तो भी लोगों के अपने पुराने शास्त्र हैं, उनके शब्दावली है, वो उसमें देखते कि वो उसमें बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, तो बात तो वही होती, अपने अर्थ निकालते लोग। तो ये तो एक बहाना है कि इंग्लिश में बोलते थे, नहीं, वो आम बोलचाल की भाषा में, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बोलते थे और उसमें लोगों को कोई आध्यात्मिकता महसूस नहीं होती। लोगों को लगता है कि उसमें क्या है, हालांकि उसमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होता है, उसमें ज्यादा मन को देखने में और समझने में और ज्यादा उपयोगी और व्यवहारिक रहती है वो भाषा, परंतु लोगों को तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। तो भाषा की बात भी है, जो आध्यात्मिक वातावरण उसका भी नहीं। फिर ये सारा जो विराट रूप नहीं दिखा, कमेंट्री भी नहीं करते थे हमारे शास्त्रों पर, और हमारे जो पुराने, हम जिनको भूत पुरुष कहते हैं, उनका महिमा मंडन करना, उनका गरिमा गान करना, एक से दूसरे की तुलना करना, ये सारा वो कुछ नहीं करते थे। उनको उनका संदर्भ देना, पहले के जो आध्यात्मिक और जो धर्म से संबंधित ग्रंथ है उनका, वो सब वो नहीं देते थे। तो इसमें भी लोगों को रोचकता महसूस नहीं हुई। और फिर न वो कोई कहानी किस्सा कहते थे, न कोई चुटकुला पेश करते थे, न कोई रुमाली कविताएं पेश करते थे। बिल्कुल तथ्य संदर्भित और वैज्ञानिक जैसी भाषा थी उनकी। फिजूल का एक शब्द काम में नहीं लेते थे वो, बहुत सावधान थे शब्दों के उपयोग के मामले में, और जिस शब्द का इस्तेमाल करते थे उसके अर्थ को भी बहुत महसूस करके बोलते थे वो। ऐसे चलत में कोई भी शब्द नहीं बोलते थे। अगर लगता है कि कोई शब्द कहीं गलत अर्थ दे सकता है तो वो उसकी जगह फिर दूसरा शब्द लेते। तो ये बात भी रही। उनके आसपास लोगों को मनोरंजन महसूस नहीं हुआ। उनका आसपास का जो वातावरण था वो लोगों से अटेंशन मांगता था, विचारशीलता मांगता था और एक गहन जीवन को हम गंभीरता से देखें, ये एक दृष्टिकोण मांगता था, और वो लोगों के पास था नहीं। तो ये बात भी रही। तो ये सारा जो बातें हम कर रहे हैं, और फिर लोग तो पीड़ित, दुखी, परेशान होते हैं तो सोचते हैं किसी ज्ञानी के पास जाएंगे तो वो कोई सिर पर हाथ फेरेगा, सांत्वना देगा, सुकून देगा, वहां से हमें कोई ऐसा कोई चमत्कारिक चीज मिल जाएगी कि जीवन आसान हो जाएगा। और वहां जय कृष्णमूर्ति जैसे आदमी के पास तो ये सब बातें होती नहीं है।
तो उसका भी कारण था, वो वहां बातें थी नहीं, तो इसलिए लोग उसमें रुचि नहीं ले सके। जो गंभीरता की वो बात करते थे, तो लोग तो पहले से ही गंभीर थे, तो चिंतित थे, गंभीर तो क्या कहे, तो उनको बड़ा लगता है कि हम तो पहले से ही अंदर से दुखी पीड़ित परेशान, बाहर से भी है, ऊपर से जय कृष्ण मूर्ति और ये सारा वर्णन कर रहे हैं कि बाहर इतनी व्यवस्था है और सारा उलझा हुआ है और तुम भीतर से भी और इसको सुलझाओ। तो वो बात ही लोगों के लिए पहाड़ हो गई, आगे बढ़े ही नहीं। आगे बढ़ते, उसमें काम करते, उसमें देखते तो कोई बात आगे बढ़ती, मगर लोगों ने कहा छोड़ो, आगे बढ़े ही नहीं। और बस यूं ही कि जय कृष्ण मूर्ति तो कठिन है और ऐसे करके, और फिर जय कृष्ण मूर्ति ने जो बात कही है उसमें एक जो व्यक्तिगत जो उपलब्धि होती है अध्यात्म में, वो चाहे समाधि हो, बुद्धत्व हो, जिसकी गुरु लोग बातचीत करते रहते हैं, तो उसका लालच तो बिल्कुल पेश किया ही नहीं जय कृष्ण मूर्ति ने। कहा मैं भी क्या है, विचार प्रक्रिया से पैदा होता है विचारक। तो ऐसे में फिर कहा कि तुम ह्यूमन काइंड हो, तुम इंडिविजुअल नहीं हो। और उसके आगे जो बातें हैं सारी उस लाइन की, तो उसमें लोगों को लगा कि या तो कुछ उपलब्ध करने को है ही नहीं। अगर वो ये सत्य नहीं कहते और कह देते कि नहीं तुमको ये उपलब्ध हो सकता है, बुद्धत्व, समाधि और ये सारी बातें उपलब्ध हो सकती है, तो शायद लोग रुचि लेते। तो ऐसी बहुत सारी बातें। फिर शब्दों का जो था, लोगों के शब्दों का भी सम्मोहन रहता है, और जय कृष्ण मूर्ति ने कह दिया कि शब्द सिर्फ संवाद के लिए होते हैं, इसके अलावा उनका कोई उपयोग नहीं है। तो उससे भी वो एक जो सम्मोहन की जो पुष्टि लोग चाह रहे थे वो मिली नहीं। तो ऐसे और भी बहुत सारी बातें जो है, तो इस वजह से लोकप्रिय नहीं हुए। और मैं ये बात कह रहा हूं लोकप्रिय नहीं हुए तो अच्छा हुआ लोकप्रिय नहीं हुए। 1929 में जब विश्व गुरु का उनका जो संगठन था जिसका नाम ऑर्डर ऑफ द स्टार था, तो जिसको जो विघटन किया उसमें कहा था कि विश्व में अगर आधा दर्जन लोग होंगे तो ठीक है, उनके साथ में बात करूंगा, मगर हजारों लोगों को पीछे चला के क्या करूं जो किसी चीज को समझते ही नहीं है, जो सिर्फ अनुयायी है, जो सिर्फ फॉलोवर ही है। तो निश्चित ही जिस तरह का वातावरण चाहते थे जय कृष्ण मूर्ति, उसके लिए लोग तैयार नहीं थे। और तो ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि एक साधारण सा जो गुरु होता है उसके भी उनका देखो कितने शिष्य है और कितना एक संगठन खड़ा होता है और सारा देखते हैं। और मेरे को ये बात बड़ी आश्चर्य से बड़ी मालूम पड़ती है कि इतनी जो एक मौलिक जो रिलीजियस टीचिंग है, एक एक जो पैराग्राफ है उनका, उनकी जो एक एक इंसाइट है वो अंदर जैसे कोई मन के रहस्य खोल रही हो, ऐसी उनकी बातें हैं। लोग आगे काम नहीं कर सके, बढ़ नहीं सके उस पर। लोग ये तो कहते हैं कि श्रम साध्य है, आर्ड्यूअस है, कठिन है, मगर उसमें रियलिटी है कि नहीं, उससे आगे कोई काम संभव है कि नहीं। मैं ये सारे जो मित्र हैं, युवा लोग जो हैं, खास तौर से जो मेरे से बहुत सारे परिचित भी हैं और ऐसे मामलों में जो आगे रुचि ले रहे बढ़ रहे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि लोगों ने ये नहीं देखा कि उनमें रियलिटी थी कि नहीं, उनसे आगे कुछ संभव था कि नहीं, आगे चले ही नहीं वो। नहीं तो क्या मुश्किल है, जरा भी मुश्किल नहीं, आगे वो बढ़ते अगर उसमें रुचि लेते। तो सरल सी तो बातें हैं, उन सरल बातों के कारण ही शायद लोग चूक गए। क्या कठिन है, उनकी कोई भी बात ले लो, जैसे वो कहते हैं कि ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, तो इसको समझा जा सकता है। इतना सुंदर वो वर्णन करते हैं, एकदम यथार्थ वर्णन करते हैं, उसे समझा जा सकता है। और उसके बाद में न कोई दूसरी भाषा में या कोई पुराने शास्त्रों का उदाहरण देने की जरूरत है, इतना साफ और इतना तर्क से तो वो बोलते हैं। लोगों को समझना नहीं है, ये तो बहाने। पुरानी किसी बात को दोहराएंगे, पुराने किसी श्लोक को दोहराएंगे तो उनको लगता है कि समझ आ गई, नई अंडरस्टैंडिंग मिस होती है उससे।
डायरेक्ट जब बात एकदम साफ हो तो फिर उनकी कहां जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है। इतना लॉजिक से उन्होंने बोला, पूरी किसी भी जो कंसेप्ट थी उसकी पूरी पिक्चर साफ करते थे। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पर्याप्त चीज देते थे, तो फिर कहां दिक्कत थी? नहीं, लोगों को तो बस उसको एक अपनी भाषा में अर्थ निकालना है, समझना है नहीं। समझने वाले के लिए जरा भी दिक्कत नहीं है, और जो वाकई उसमें आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, उसमें जरा भी दिक्कत नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग सारी बातें हैं, काम होता है उनमें आगे, अंदर माइंड सुलझता है उसमें। मगर वो सारा करना नहीं और कमी जे कृष्णमूर्ति में निकालनी कि वो कठिन है और इंग्लिश में बोलते थे, और वो हमारा ओशो ने कहा ही कुडंट टच ह्यूमन हार्ट। भाई उन्होंने अगर नहीं छुआ तो आपने छू दिया, लोगों के गले में मालाएं डाल दी और उनको शिष्य बना लिया, सारे आश्वासन दे दिए। जो जय कृष्णमूर्ति अभी जिन कारणों की बात करें उनसा उल्टा सारा किया और सारे लोगों को आकर्षित कर लिया अपनी तरफ। लोग आकर्षित भी हो गए, वो चाह रहे थे लोग, मगर उससे मिला क्या लोगों को? उस सबका रिजल्ट क्या रहा? लास्ट में उनका ही जो अज्ञान था लोगों का, उसकी पुष्टि हुई। उसमें न कोई मन में अन्वेषण हुआ, न कोई मन की समस्याओं का समाधान हुआ, न कोई मन सुलझा, न कोई बात आगे बढ़ी। वो जो चाह रहे थे वही उनकी पुष्टि हो गई, वही उनको मिल गया, वही नई दिशाएं खुल गई, मानसिक यात्राएं शुरू हो गई। मगर लास्ट में उसमें ब्रेन वॉश हुआ और सिर्फ जड़ता पैदा हुई, कोई विचारशील आदमी पैदा नहीं हुआ उसमें। और ये सारा हम जो देख रहे हैं वो कोई अध्यात्म है भी नहीं, मगर वो लोकप्रिय हो गया। उन्होंने देखा, लोग तो गुरु लोग तो बहुत चालाक है, वो देखते कि हाँ ये आदमी इन चीजों की नहीं करे तो अपने इनको पिकअप कर लो, और फिर वो वही करते कि आदमी चेले नहीं बनाता अपने चेले बनाओ, ये आदमी माला नहीं देता अपने माला दो, ये आदमी कहता है कि मेरे पास मनोरंजन नहीं है तो अपने मनोरंजन पेश करो, ये आदमी अगर लालच पेश नहीं कर रहा तो अपने लालच पेश करो। अगर ये आदमी कह रहा है कि इंडिविजुअल नहीं होता तो अपने कहो कि तुम स्थायी समाधान पालो, संसार में क्या है परमात्मा को पालो वगैरह। ऐसी सारी जो भाषाएं थी उनसे लोग हजारों की तादाद में आगे बढ़े, मगर कहां खड़े वो लोग? और मैं उसमें रह के आया हूं सारी जो बातें। तो मैं सारे मित्रों से और खासतौर से युवाओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस गलतफहमी को छोड़िए कि जय कृष्णमूर्ति कठिन है और उनकी धारणा सांख्य से मिलती है और उनसे मिलती है, और इस तरह की दूसरों ने जो भी कहा है जय कृष्णमूर्ति के बारे में उस सब को हटाइए। गुरु लोग बहुत चालाक होते हैं और साजिश वाले होते हैं, और उनका अपना एक धंधा है, इसलिए उनकी बातों पर भरोसे की जरा भी जरूरत नहीं। सीधा देखें कहां दिक्कत है, सिंपल और ऑर्डिनरी इंग्लिश में उन्होंने अपनी बात की, जो हम बोलचाल में हम लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसमें भाषा में बोला है तो उनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। और जो पढ़ा जाता है उसको यह भी देखें कि वो रियल है कि नहीं, वो ट्रू है कि नहीं, उस पर थोड़ा काम भी। वैसे एक इंटेलेक्चुअली उसको ऊपर से पढ़ लिया किताब को और फिर पटक दिया कहीं, वो जो बात कह रहे हैं वो उसका गहरा इंप्लीकेशन, उसका डीप इंप्लीकेशन क्या है उसका, तो उस पर ये सारी बातें होनी चाहिए। अगर हम ट्रूथ की बात करते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हमें तो जीवन के सत्य को समझना है, उसके लिए हमारी कुछ भी अगर हमारी कीमत हो चाहे, तो फिर कहां दिक्कत है? नहीं, ये जो बात है कि लोग सत्य को चाहते हैं, सत्य को खोज रहे हैं वगैरह, इन बातों में कोई भी सार नहीं है, जरा भी सार नहीं है। लोग कंफर्ट खोज रहे हैं और बस सांत्वना और उसमें पड़े रहो। ओशो शब्द यूज करते थे नो माइंड। क्या मतलब होता है नो माइंड का? उस नो माइंड में हुआ यह कि लोगों की जो थॉटफुलनेस थी, विचारशीलता थी, वो खो गई, संवेदनशीलता थी, वो खो गई। अंदर सिर को सूना कर लो और पड़े रहो, यह मतलब होता है नो माइंड का। और अब सब पर प्रश्न खड़े किए जाएंगे। मैं युवाओं से निवेदन करूंगा कि वो इस बात के लिए तैयार रहे। आने वाले समय में ऐसा नहीं कि कोई किसी ने भी कह दिया। हम अगर जीवन को समझने की और सुलझाने की बात करें, जय कृष्णमूर्ति ने तो पहले ही कह दिया खैर कि आप लोग मेरे मित्र की तरह और एक टुगेदरनेस की बात करते थे, इसलिए वो तो पहले से ही पेश है। इन गुरुओं को बाहर लाना पड़ेगा, थोड़ा इन पे क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, इनको बराबर में रख करके सारी बात
करनी पड़ेगी। तो ये जो लोकप्रिय होने और न होने का क्या मतलब है? लोकप्रिय तो असत्य भी हो जाता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? लोकप्रिय होना कोई सत्य का प्रमाण नहीं है, लोकप्रिय होना असत्य का प्रमाण है। इसको देखिए, ज्यादा संभावना यही बढ़ती है कि जो गुरु या जो संस्था जो लोकप्रिय हो रही है वो असत्य है, वो लोगों की धारणाओं की पुष्टि कर रही है, वो लोगों के लिए कोई नई चीज पेश नहीं कर रही, वो कुछ ऐसी बात नहीं कर रही जिसे लोग हिले डुले अपने भीतर खोजे। और ये जो बात है वही बात जय कृष्ण मूर्ति को ज्यादा पढ़ने की ओर इशारा करती है। इस आदमी ने कभी सत्य से समझौता नहीं किया, और कर लेते तो उसमें कुछ भी नहीं होता। अच्छा क्या नहीं किया, चीजें काम करती है। अगर कोई भी गुरु लोगों के ढंग से ढल जाता है और उनके मुताबिक करने लगता है, वो गुरु नहीं रह जाता, फिर वो ज्ञानी नहीं रह जाता। फिर लोग हां भर देते हैं मगर वो खुद भी नष्ट होता है, उसमें लोगों को भी नष्ट करता है। और जय कृष्ण मूर्ति जो कहते थे ना कि एक म्यूचुअल एक्सप्लॉयटेशन है गुरु का और शिष्य का, और गुरु शिष्य को कभी मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मुक्त करेगा तो वह खुद उसका जो धंधा है वो विफल हो जाएगा। बात ठीक है। तो हम सारा इस वातावरण को देखें, और अगर हम वाकई इन चीजों में गहराई से खोजते हैं तो क्या बोला है उन्होंने ध्यान पर और अवेयरनेस पर, उसको बहुत आसानी से पढ़े उसको। और पहले से प्लीज ये न करें कि वो तो कठिन है और ये बहुत सरल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, काम किया जा सकता है उसमें बहुत सारी आगे। तो हम लोग इन सारी धारणाओं के बिना थोड़ा जय कृष्ण मूर्ति को एक रुचि के साथ और पढ़ने के लिए तैयार है क्या, कि देखिए आदमी क्या बोल रहा है, या हम सारी अपनी धारणाओं के साथ बिना पढ़ना तो चाहते नहीं और पहले से कह देंगे नहीं तो ये तो कठिन है, और सारा इन धारणाओं से मुक्त होकर के और हमारी भाषा में नहीं देखते हुए हम ये देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं जय कृष्ण मूर्ति, अपने अर्थ नहीं लेते हुए पहले से अब एक नए ढंग से कि क्या बोलना चाहते हैं, हम सुनेंगे उनको। और निश्चित ही अगर हम इस ढंग से अगर उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, कि हमें हमारे ढंग से जज नहीं करना है उनको, हमें उनका मूल्यांकन नहीं करना, बल्कि हमें तो एक साइलेंटली एक हमें तो यह देखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या इशारा है उसमें, क्या है वो वास्तविक रूप में, क्या उसके गहरे अर्थ है। और अगर हम ऐसे अगर उनको सुनते हैं तो बात आगे बढ़ सकती है। तो प्लीज इस तरह की जो धारणाएं उनके बारे में, उनसे मुक्त होइए। बहुत उनसे सीखने को है, वो शास्त्रीय नहीं है मगर जो बोला है उसमें बहुत गहरी समझ है और अन्वेषण है। तो प्लीज उनको एक दिलचस्पी के साथ और प्रेम के साथ और इनको पढ़े, और इसमें हम लोग और बातें करेंगे। ये तो एक शुरुआत है, कोई यहां बात पूरी नहीं हो जाती। गुरुओं का जो काम है उसको भी देखेंगे, उससे क्या हो रहा है, एक चीज पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।